वैसे सरकारों के बदलने पर योजनाओं, संस्थाओं, जगहों के नाम बदलना ये हमने कई प्रदेशों में बल्कि देश में भी देखा है। लेकिन क्या इस तरह की परिस्थितियों का खामियाजा नौनिहाल उठाएंगे? ये सवाल उठाया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ का यह आरोप है कि मौजूदा सरकार जो प्रदेश की है वो पिछली सरकार के कार्यकाल में बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, सस्ते में एजुकेशन देने की व्यवस्था जिन स्वामी आत्मानंद स्कूलों ने की थी, उनको फंड की कमी जानबूझकर की जा रही है ताकि वो बंद हो जाएं, वो बदहाल हो जाएं। एक रिपोर्ट इस पर देखें। छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य संत स्वामी आत्मानंद जी का नाम हटाकर पीएम श्री करने को आप उन्नयन कहते हैं विष्णुदेव साय जी। आपके इस कथित उन्नयन के बाद शानदार चल रहे स्कूलों में चौक और डस्टर तक उपलब्ध नहीं है। सच कहें तो आपकी सरकार को गरीब बच्चों से अच्छी शिक्षा का हक छीन लेने के लिए याद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार पर स्कूली शिक्षा को लेकर ये बड़ा हमला बोला पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। भूपेश ने छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा में नवाचार का दावा करने वाले एक विज्ञापन पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि सियासी मंशा से जानबूझकर पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों का फंड रोककर उन्हें बदहाल किया जा रहा है, जिसका सीधा खामियाजा प्रदेश के गरीब तबके के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। पूर्व सीएम के आरोप पर जवाब दिया भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने। कहा कि भूपेश बघेल को अशुभ बोलने की आदत पड़ गई। अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के समय के बदहाल स्कूलों का बीजेपी सरकार ही उद्धार करेगी। विपक्ष ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार की बनाई योजना में कोई खामी है तो उसको सुधारना चाहिए, न कि स्कूलों को ऐसे निराशित छोड़ देना चाहिए। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के स्कूलों की स्थापना बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में की गई थी और उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा था। लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर भी उनकी नज़र लग गई। पता नहीं उसमें भी क्या दोष देखने लग गए कि उस योजना को बिल्कुल पूरी तरह से निराश्रित छोड़ दिया है। वीर बाल दिवस के दिन भूपेश बघेल जी को शुभ शुभ बात करना चाहिए। उनको अशुभ बात करने की आदत पड़ गई है। आप धीरे धीरे देखिए कि आपने तो स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर स्कूलों का बंटाधार कर दिया। अब विष्णुदेव जी की सरकार स्कूलों का उद्धार करेगी। दरअसल स्वामी आत्मानंद स्कूल पिछले कांग्रेस सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। प्रदेश भर में कुल 751 स्वामी आत्मानंद स्कूलों को हर साल 37.55 करोड़ का फंड मिलना तय हुआ था, लेकिन इस साल मिला केवल 5.93 करोड़ का फंड। नतीजा ये कि रायपुर जिले के 36 स्कूलों समेत प्रदेश के सभी 751 आत्मानंद स्कूल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि स्कूलों को बिजली बिल, सफाई, कुर्सी, बेंच और बाकी बुनियादी चीजों के लिए उधार लेना पड़ रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, जबकि बीजेपी का दावा है कि लगातार वो बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है। सवाल ये, स्वामी आत्मानंद स्कूलों की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार असल में है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बात के ऊपर आज डिबेट भी हुई IBC 24 पर, आपने देखी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता पक्ष ने दावा किया कि प्रक्रियागत देर हुई है फंड के पहुंचने में और जल्द से जल्द ये फंड पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल ये कि प्रत्येक स्कूल में फंड में ये देर इस स्तर के ऊपर, इस समय के ऊपर, जबकि सत्र आधे ज़्यादा बीत चुका है, क्या इस सब के पीछे कोई राजनीतिक वजह थी? ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं।